हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? प्यारे दोस्तों, आपके सामने बीएचयू का एंट्रेंस का जो रिजल्ट आया था, उसके बाद काउंसलिंग का शेड्यूल सब आपको दिख रहा होगा। इस शेड्यूल में हम लोग देखेंगे काउंसलिंग पोर्टल, काउंसलिंग स्टेप्स में। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो सबके काउंसलिंग के लिस्ट दिए गए थे, आपने अपने अपने काउंसलिंग कराए भी। अब सब लोगों के दिमाग में एक कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा है, मैं देख रहा हूँ क्वेरीज व्हाट्सएप के थ्रू भी आ रही हैं और कमेंट्स के थ्रू भी आ रही हैं, जो कि एक जेन्युइन क्वेश्चन है, हर कोई सोचता है। और अगर आपको एंट्रेंस से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव बाकी वीडियोस देखनी है तो आप बीएचयू फॉर्म नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, वहां जरूर जाके देख सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं देखने पर ही हो रहा है। सवाल ये है कि क्या जितने बच्चों का काउंसलिंग हुआ है क्या उन सबका एडमिशन हो जाएगा? आप यहाँ देखोगे यूजी एंड पीजी डेली कॉलिंग शेड्यूल, ये सब चीजों को अगर आप बारीकी से देखोगे तो जितने भी बच्चों का डेली आ रहा है, आप यहाँ लॉगिन कर रहे होगे। लॉगिन करने के बाद हर हर कोर्स का डिटेल यहाँ दिखाता है। अब मैंने आपको शुरू में जब ये कोर्स शुरू हुआ था, यहाँ टाइमिंग और ये सारी चीजें दी गई हैं, उसी समय मैंने आपसे कहा था कि क्या होता है कि जब भी आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए तो उसमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये होती है कि काउंसलिंग का शेड्यूल बनाने समय ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम जितने बच्चों को बुला रहे हैं उतने नहीं आएंगे। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोग जनरल कंपटीशन अगर देते होगे तो उसमें भी अगर 10,000 बच्चों का रिजल्ट देना है तो उनको 1 लाख रिजल्ट पब्लिश करना होता है पीटी में। सेम एज द यूनिवर्सिटी क्या करती है कि अगर उसमें 2,000 बच्चों का एडमिशन लेना है तो वो 5,000, 6,000 ऐसे करके काउंसलिंग को निकालेगी। अब ये तो मुख्य बात हो गई, लेकिन याद करिए आप, मैंने आपको एक बात और बताया था कि रैंक के हिसाब से नहीं है ये। क्योंकि देखो, रैंक जो है यहाँ पे, रैंक तो दो है, लेकिन इस दो रैंक पे हो सकता है कि 3 लोग हो सकता है कि 4 लोग हो सकता है 5 लोग हो। ठीक है, हो सकता है कि एक ही लोग हो। जितने आप रैंक बढ़ोगे उसमें लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। तो आपको क्या दिख रहा है, अगर 2000 सीट है तो 2000 रैंक मेरा आया है तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है डियर? वास्तविकता ये है, आर्ट्स वालों में ही मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मान के चलो कि आपको दिख रहा है कि 2000 हमारा है, 2000 में तो हमारा हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। उस 2000 रैंक तक, इवन कि 1000 रैंक तक भी कभी कभी 5-5 हजार लोग होते हैं। तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, और सभी लोग पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि सर मेरा पेमेंट आए, सॉरी मेरी पेमेंट का लिंक आएगा। ठीक है, मैं उसको ओपन करूंगा, पेमेंट करूंगा, कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। बहुत लोगों को ये भ्रम है कि हमने काउंसलिंग करा लिया, इसके बाद हमारा एडमिशन पक्का। यार ऐसा नहीं है। काउंसलिंग हमेशा से आईआईटी या एनआईटी किसी में कराओ, काउंसलिंग कराने का ये कदापि मतलब नहीं होता है कि आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। आपके रैंक अच्छे हैं, क्योंकि देखो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो या संस्था हो ऊपर से सेलेक्ट करती है। तो मोटा मोटी ये सब ओरिजिनल बातें थी, बाकी मैं बकवास बातें नहीं करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके थोड़ा दोस्तों को शेयर भी कर दो यार। और एक महत्वपूर्ण सूचना, जिन बच्चों का भी इस बार संभावना नहीं है होने का, वो प्लीज निराश ना हो, क्योंकि हमारी पेड कोर्सेज स्टार्ट हो गई हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, जितने भी बच्चों का रिजल्ट हुआ है उनकी एक कंबाइंड वीडियो लेकर के आएंगे, उनकी इंटरव्यू लेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखानी पड़ेंगी, ताकि आपको भी भरोसा हो कि जो ओरिजिनल स्टूडेंट है उनका ही मैं लेकर के आऊंगा। नहीं फर्क पड़ता कि फालतू किसी को पैसे दे करके और बुलवा दो। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो किसी को भी पैसे दे देंगे और उनसे बुलवा देंगे, जबकि वास्तविकता वो भी जानते हैं कि क्या है उनकी न पढ़ाई का कोई स्टैंडर्ड है। मैं खुद मास्टर्स इन सोशल वर्क में टॉप रैंकर हूं, और यहाँ कई ऐसे चैनल हैं जिनके जो टीचर हैं वो कई सालों से उनका बैक पेपर चल रहा है। तो बहुत कॉमन सी चीज है, समझने वाली बात है। आपको ज्यादा घबराना नहीं है, आपके सामने सारी चीजें प्रस्तुत हैं। आप पेड कोर्स, हमारा फी अभी 1250 है, 1250 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे आप। तो आप आगे की एम बना करके, लक्ष्य बना करके, फोकस करके तैयारी करोगे।
डेडिकेटेड गाइडेंस के साथ तैयारी करोगे और रिजल्ट पक्का होगा। मैंने देखा भी है 2 सालों से, और आपका जरूर रिजल्ट होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम द पाथ ऑफ सक्सेस। आप जरूर कंबाइन होइए इस रास्ते पे और फिर हम जरूर सफलता को पाएंगे। थैंक यू सो मच।